तो नमस्कार, गुड इवनिंग। संस्कार स्टडीज का जो चैनल है उस पर आज अपन एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। एक बायोग्राफी का कंटेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें देखिए, सबसे पहले तो ट्रिब्यूट सुशांत सिंह राजपूत को। खबर आई दोपहर बाद 14 जून को खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। देखिए, कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, जाहिर सी बात है, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि एक यंग स्टार है, बॉलीवुड में अपनी अच्छी पहचान बनाई है, तो भला सुसाइड क्यों करेगा। अब इस चीज को लेकर सभी को कंफ्यूजन है, लेकिन देखिए, मोटी बात यह है कि ये कंफ्यूजन दूर भी नहीं होगा, क्योंकि लाश के पास से कोई भी सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित होता हो, जिससे ये पता चलता हो कि इस वजह से सुशांत सिंह ने सुसाइड किया। बांद्रा में, मुंबई में जगह है बांद्रा, वहाँ पे उनका 3 बेडरूम का फ्लैट है, उसी में उनकी लाश मिली। तो आज अपन सुशांत सिंह राजपूत की बायोग्राफी कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। और इस बायोग्राफी के इस स्टार्टअप में अगर आपकी कोई राय हो, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई आइकॉन, कोई पर्सनैलिटी हो जिसकी बायोग्राफी अगर आप जानना चाहते हो तो आप ज़रूर बताएं, हम उसकी भी बायोग्राफी लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जनवरी 1986 में सुशांत सिंह राजपूत का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? तो पटना में, एक बिहार में जो पटना है वहाँ पे एक पूर्णिया गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे। 4 बहिनों के अकेले भाई सुशांत, ठीक है। देखिए, शुरू से ही सुशांत अपनी माँ से बहुत क्लोज रहे हैं, और इनमें इनके जो बहनें हैं ये खुद हैं, तो सभी अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे, सभी पढ़ने में काफ़ी होशियार, ठीक है। तो 2002 में, देखिए 1986 में इनका जन्म होता है और 2002 में इनकी माँ का देहांत हो जाता है। माँ के देहांत के बाद में इनकी पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। तो इनने सुशांत ने शुरुआती जो पढ़ाई की वो सेंट कैरेन स्कूल जो पटना में है वहाँ से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। उसके बाद में दिल्ली में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए हंसराज मॉडल स्कूल से इन्होंने 12th पास की। तो आप इस चीज़ का अनुमान तो यहीं से लगा सकते हैं कि ये कितने पढ़ाई में टैलेंटेड थे। तो इन्होंने फिजिक्स का नेशनल ओलंपियाड जीता, फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड इन्होंने जीता, और 12th पास करने के बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग की 11 एग्ज़ाम फाइट की। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लगती है वो 11 एग्ज़ाम इन्होंने फाइट की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि टैलेंट की तो कोई कमी नहीं थी, ठीक है। दूसरी चीज़, 11 एग्ज़ाम इन्होंने फाइट की, फिर DSE दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम इन्होंने पास किया और उसमें 7वीं रैंक हासिल की, ठीक है। 7वीं रैंक इन्होंने हासिल की, तो उसके बाद में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग शुरू की, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो अलग अलग कैटेगरी होती है उसमें मैकेनिकल एक कैटेगरी होती है, उससे इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की। लेकिन देखिए, इनका मन शायद कहीं और था, डांस को लेकर इनके मन में काफ़ी क्रेज था। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना रुख डांस की ओर किया।
डांस सीखने लगे। उसके बाद में काफ़ी अच्छा इनका डांस में इम्प्रूवमेंट हो गया। तो अपना खर्चा चलाने के लिए, देखिए इकोनॉमिकली इतने वेल नहीं थे ये, कोई हाई प्रोफाइल नहीं थे। इनके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे। तो आप भी जानते हैं सरकारी कर्मचारी अपना जीवन बसर ही कर सकता है, कोई बिल्डिंग वगैरह खड़ी करना या कोई उद्योगपति बन जाए ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता। तो इन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए डांस सिखाना भी शुरू किया। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे उन्हें ही ये डांस भी सिखाया करते थे। अब डांस सिखाया करते थे तो उससे इनका खर्चा चलने लगा। लेकिन देखिए दो चीज़ हैं, एक तरफ डांस है, एक तरफ इंजीनियरिंग है। अब दोनों में से किसी एक चीज़ में तो अच्छा हो सकता है, लेकिन दोनों में बेहतर होना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात हो जाती है। तो इन्होंने क्या है, डांस में अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, लेकिन पढ़ाई में ये पीछे रह गए। अब ये इंजीनियरिंग में इनका मन नहीं लग रहा था। तो 3 साल, जब इनकी इंजीनियरिंग 3 साल की हो गई, उसके बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। इंजीनियरिंग इन्होंने छोड़ दी और ये मुंबई चले गए। ठीक है, मुंबई ये चले गए और 2005 में मुंबई में फिल्मफेयर अवार्ड शो हो रहा था। तो उसमें जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है उसमें बैकग्राउंड डांसर के रूप में इनको काम मिला। बैकग्राउंड डांसर के रूप में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद में 2006 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे। तो उन कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ओपनिंग सेरेमनी होती है तो उसमें भी डांस का एक पार्ट होता है। जो परफॉर्मेंस जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अपना डांस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद में इन्हें एक ऐड मिला। नेस्ले एक कंपनी है, मैगी का आपने नाम सुना होगा। मैगी जो आप खाते हैं वो नेस्ले कंपनी का प्रोडक्ट है। तो नेस्ले का एक ऐड मिला। उसके बाद में ये सुर्खियों में आए सुशांत सिंह राजपूत। इधर इन्होंने एक मुंबई आकर, ऑस्ट्रेलिया सेरेमनी के बाद में मुंबई आकर इन्होंने नादिरा बब्बर का एक थिएटर ग्रुप था जिसमें जो भी आर्टिस्ट वगैरह थे वो काम करते थे। तो इन्होंने वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उस थिएटर ग्रुप में इनको 250 रुपये की पगार मिलती थी। ठीक है, तो देखिए 250 रुपये कहाँ करोड़ों रुपए, उसके भी वो मालिक बने, करोड़ों रुपए भी कमाए। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर पैसा ही सब कुछ हो तो टाटा बिरला अंबानी जो हैं वो तो सुकून की नींद सो सकते हैं ना, लेकिन वो भी नहीं सो पाते। ठीक है, तो पैसा हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और देखिए कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। अगर आप फिजिकली डिस्टर्ब हैं तो वो आप झेल सकते हैं, लेकिन मेंटली अगर आप मेंटली स्ट्रोंग नहीं बनेंगे आप, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि मेंटली स्ट्रोंग अगर होता है इंसान तो फिजिकली स्ट्रोंग होने में उसको ताकत नहीं आती। ठीक है, तो उन्होंने काम शुरू किया और नादिरा बब्बर का जो थिएटर ग्रुप था वो ज्वाइन किया। उसके बाद में इन्हें ऑफर मिलता है। इन्हें ऑफर क्या मिलता है, तो इन्हें जो बालाजी टेलीफिल्म्स हैं, एकता कपूर प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले, वो एकता कपूर देखिए क्या है कि वो न्यू कमर्स जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनको काफ़ी मौका देती रहती है। तो उन्हीं का जो प्रोडक्शन हाउस है बालाजी टेलीफिल्म्स, इन्होंने सुशांत सिंह को स्पॉट किया और इन्होंने देखा कि इस बंदे में कुछ बात है, ये अपने सीरियल में काम कर सकता है। तो इन्होंने स्पॉट किया और सुशांत सिंह राजपूत को बालाजी टेलीफिल्म्स ने पहला काम दिया। ये बात है 2008 की। 2008 में एक सीरियल आया बालाजी टेलीफिल्म्स का, किस देश में है मेरा दिल।
ये एक सीरियल आया था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को पहली बार काम मिला। ठीक है, पहली बार काम मिला इन्हें प्रीत जुनेजा का जो रोल वो निभाना था। लेकिन ये जो कैरेक्टर था प्रीत जुनेजा वाला, इसमें इस सीरियल में उसको काफ़ी जल्दी मार दिया गया, तो इस वजह से इनकी पॉपुलैरिटी अधिक नहीं बढ़ सकी। ठीक है, उसके बाद में 2009 में एक सीरियल आया था पवित्र रिश्ता। देखिए पवित्र रिश्ता जो है इसने सुशांत को नई पहचान दी। पवित्र रिश्ता सीरियल आया तो उसमें सुशांत को मेन लीड रोल मिला। इस सीरियल में मेन लीड रोल सुशांत को मिला और वो कैरेक्टर जो था मानव देशमुख का, ठीक है, वो कैरेक्टर इन्हें मिला। तो पवित्र रिश्ता के अंदर सीरियल में इनके जो अपोजिट थी, इनकी एक्ट्रेस जो टीवी एक्ट्रेस थी वो अंकिता लोखंडे थी। ठीक है, अंकिता लोखंडे इनकी टीवी एक्ट्रेस थी, इनकी को स्टार थी। ठीक है, तो इन दोनों ने काम किया। बाद में ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए और 2016 में इनका ब्रेकअप भी हो गया। अब वो सब पर्सनली बातें हैं, जो भी हैं उसका किसी को पता नहीं है। हालांकि अभी सुसाइड के बाद में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कुछ रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ इश्यूज थे, तो इस वजह से उसने सुसाइड किया। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2016 में ही इनका ब्रेकअप हो चुका था, तो रिलेशनशिप वाली तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो अंकिता लोखंडे इनकी जो को स्टार थी, उनके साथ में इन्होंने काम किया। पवित्र रिश्ता से इन्हें देश भर में पहचान मिली। अब इसके बाद में इन्हें देखिए फिल्म्स के ऑफर आने लगे। अब मूवीज के अगर ऑफर आते हैं तो टीवी सीरियल का अलग होता है और मूवीज का, बॉलीवुड का अलग, क्योंकि कुछ जो एक्टर्स होते हैं वो टीवी में काम करते हैं फिर बॉलीवुड में जाते हैं। देखिए लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता कि वो अगर टीवी सीरियल में चल रहे हैं तो वो बॉलीवुड में भी चल पाएंगे। या कुछ एक्टर ऐसे भी हुए हैं जिनका बॉलीवुड में एंट्री के बाद में ना तो वो सीरियल करने लायक रहे ना वो फिल्में करने लायक रहे, बल्कि दोनों तरफ से ही उनका करियर चौपट हो गया। लेकिन सुशांत क्या थे, सुशांत वैसे टैलेंटेड तो थे ही, लेकिन अपने आप को पहले प्रिपेयर करते थे। किसी भी चीज़ के लिए पहले खुद को प्रिपेयर करते थे, उसके बाद में ही उसमें एंट्री लेते थे। तो इन्होंने बाकायदा ये विदेश गए अपनी ट्रेनिंग के लिए और इन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद में ये वापस लौटते हैं और उन्हें जो पहली फिल्म मिली वो काय पोचे। काय पोचे इनकी पहली मूवी थी जो 2013 में रिलीज हुई। बहुत ही अच्छी मूवी थी और इसका रिस्पॉन्स भी इनको काफ़ी अच्छा मिला। लेकिन काय पोचे जो मूवी है वो चेतन भगत की एक नोवेल है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो नोवेल है उस पर आधारित काय पोचे मूवी। तो काय पोचे मूवी में इन्हें रोल मिला। इनमें तीन एक्टर थे मेन लीड में। एक थे सुशांत सिंह राजपूत, एक राजकुमार राव और तीसरे जो थे वो अमित शाद। ये 3 एक्टर मेन लीड रोल में थे। इसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत की काफ़ी अच्छी पहचान हो गई। देखिए बॉलीवुड में नाम कमाना इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए, क्योंकि जो खानदानी जो एक्टर हैं कह सकते हैं अपन, जैसे अमिताभ बच्चन है, उनके बेटे अभिषेक बच्चन है, या और कोई स्टार ले लीजिए आप, जिनके माता पिता खुद बॉलीवुड सेलिब्रिटी रहे हैं, तो उन्हें क्या है बॉलीवुड में आसानी से काम मिल जाता है। लेकिन जो कहीं बाहर से अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसे वहाँ पे मुंबई में स्ट्रगल करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी के साथ सुशांत सिंह ने काफ़ी अच्छी मेहनत की और उन्होंने अपना ये मुकाम हासिल किया। अभी लास्ट अगर बात करें अपन तो फिल्मों में सुशांत सिंह 6 से 8 करोड़ रुपए पर फिल्म साइन करते थे। तो आप सोच सकते हैं कहाँ 250 रुपये का वो वेतन लेते थे और कहाँ 6 से 8 करोड़ रुपए एक मूवी के साइन कर रहे हैं। तो इससे सीधी सी बात है भाई, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी,
पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो पैसा तो काफ़ी था उनके पास में, ठीक है। मुंबई में उनका खुद का फ्लैट था, काफ़ी काम करने वाले नौकर चाकर थे, और टैलेंट तो था ही, तभी तो वो वहाँ तक पहुँच पाए, अदरवाइज इतना स्ट्रगल कोई कर नहीं पाता। अब टैलेंट की बात आई है तो इनकी जो 4 बहनें थी उनमें एक बहन क्रिकेट में स्टेट लेवल तक खेला है उनने, ठीक है। तो इनकी एक बहन ने स्टेट लेवल तक क्रिकेट में खेला है। तो इससे पता चलता है कि सभी जो इनकी सिस्टर्स और ये खुद भी काफ़ी अच्छे मतलब बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है। तो इसके बाद में इन्होंने पहली मूवी की वो काई पोचे, ठीक है। काई पोचे के बाद में इनकी मूवी आई शुद्ध देसी रोमांस। वो मूवी आई लेकिन वो कुछ खास नहीं चली। उसके बाद में इनके कृति सेनन के साथ में राबता भी मूवी आई। फिर एक मूवी आई MS धोनी की जो बायोपिक थी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। उस मूवी के बाद में सुशांत सिंह राजपूत को बहुत से मूवीज के ऑफर आने लगे। इस मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई की, स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी थी, महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित ये मूवी है, ठीक है। और सुशांत ने अपना रोल इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। उन्होंने पूरा अपने आप को महेंद्र सिंह धोनी बनाया, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया उसके लिए। आप सभी जानते हैं कि MS धोनी का जो हेलीकॉप्टर शॉट है वो बिल्कुल यूनिक स्टाइल है, तो उसके लिए भी सुशांत ने खुद को प्रिपेयर किया। तो खुद को 1 साल तक प्रिपेयर करने के बाद में इन्होंने जो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी है उसे कास्ट किया था, ठीक है। अब सुशांत को इतनी अच्छी सक्सेस मिल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इतनी आसानी से तो कोई भी सुसाइड नहीं करेगा। और देखिए, सुसाइड करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये जो मानव जीवन है, आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, शास्त्रों में लिखा हुआ है, लाखों योनियों के बाद में मानव जीवन मिलता है। तो इस मानव जीवन को ऐसे व्यर्थ खोना ये कतई बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। तो सुशांत को काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल रही थी। उसके बाद में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के बाद में इनकी और अच्छी मूवीज आई। PK में इनको रोल मिला। PK में हालांकि इनको छोटा सा ही रोल मिला, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद में एक मूवी आई इनकी छिछोरे। छिछोरे जो मूवी आई उसमें आप देखेंगे कि छिछोरे मूवी में सुशांत सिंह राजपूत खुद अपने बेटे को बता रहे हैं, क्योंकि इनका जो रोल था उसमें इनका एक बेटा था, वो इंजीनियरिंग में फेल हो जाता है। तो ये खुद अपने बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा फेल हो, क्योंकि वो फेल होने के बाद में इनके बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो ये अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा सुसाइड करता ही किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, गलती से भी कभी सुसाइड मत करना। तो जो आदमी खुद मूवीज में अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है और खुद ये बता रहा है कि सुसाइड जितनी कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो सुसाइड कर लेता है, तो ये जाहिर सी बात है, ये थोड़ी आसानी से बिलीव नहीं कर पाता हर कोई। उसके बाद में देखिए PK इन्होंने की, फिर छिछोरे काफ़ी अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, ये इनकी लास्ट मूवी थी। इसके बाद में इससे पहले एक मूवी आई सोन चिरैया में भी इन्होंने काफ़ी बेहतरीन रोल किया था। ये चंबल के डाकू जो हैं उन पर बेस्ड मूवी है। मनोज वाजपेयी की इसमें शानदार एक्टिंग है। इसके बाद में छिछोरे में इन्होंने रोल किया। इसके बाद में अभी शूटिंग चल रही थी दिल बेचारा जो मूवी आने वाली थी इनकी, लेकिन उन सब चीज़ों पर अब स्टे लग चुका है, वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो हंसता हुआ चेहरा था वो अब हमारे सामने नहीं है और उसे हम पर्दे पर नहीं देख सकेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक खबर आई थी कि एक वेब सीरीज भी अभी सुशांत सिंह करने वाले थे और उस वेब सीरीज के लिए इन्होंने 14 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। वो 14 करोड़ की डिमांड इनकी पूरी भी हो गई और वो साइन भी कर चुके थे, ठीक है।
लेकिन वो सब चीज़ें स्टे हो गई, अब वो नहीं हो पाएंगी क्योंकि सुशांत सिंह हमारे बीच नहीं है। ठीक है, तो 21 जनवरी 1986 को इनका जन्म हुआ। बॉलीवुड में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। देखिए एक चीज़ और है कि बॉलीवुड में जो भी सुपरस्टार होते हैं तो उन सुपरस्टार का क्या है, अलग अलग ग्रुप होता है। जैसे सलमान खान का अलग है, अक्षय कुमार का अलग है। तो इन ग्रुप में क्या है, मतलब एक अगेंस्ट, मतलब एक चुनौती वाली बात हो जाती है। जो जिसका मेंबर होता है, जो भी आर्टिस्ट जिस ग्रुप का मेंबर होता है, तो उसे दूसरे ग्रुप में आसानी से काम नहीं मिलता। लेकिन सुशांत सिंह का ऐसा भी कुछ नहीं था, उसके सभी से टर्म्स काफ़ी अच्छे थे। हाँ, एक चीज़ बताई जाती है कि सुशांत सिंह काफ़ी मूडी थे। मूडी कैसे, जैसे अभी बात करें 2 मिनट बाद में उनका मूड चेंज हो गया, कुछ और कह पड़े। तो ये भी इनको जो रिलेशनशिप को लेकर जो अटकनें आई थी, तो उसके लिए ये भी बताया गया है कि इनका जो मूडी होना है वो भी एक कारण रहा है, क्योंकि अंकिता लोखंडे के साथ में इनका काफ़ी लंबा रिलेशन चला है, लेकिन फाइनली वो जाके उसका एंड ही हो गया। उसके बाद में अब 14 जून को खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। बांद्रा में इनका जो फ्लैट था वहाँ पे इनकी लाश मिली। पंखे से लटक कर इन्होंने अपनी जान दी। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें भी यही पाया गया है कि जो गर्दन दम घुटने से, गले के दबने और दम घुटने से इनकी मौत हुई है। इनका जो मोबाइल वगैरह से जो भी डेटा निकाला गया उससे भी कुछ पता नहीं चल पाया कि और भी कोई रीज़न था। तो इससे देखिए एक चीज़ पता चलती है कि चाहे अपनी ज़िंदगी में आप कितना ही सक्सेस हो जाओ, कितना ही पैसा कमा लो, जब तक आपको मन की शांति नहीं है, आपके आत्मा की शांति नहीं मिलेगी, तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। चाहे आप ये भौतिक जीवन जो है, भौतिक सुख सुविधा आप चाहे कितनी ही कर लो, कितना ही कमा लो, जब तक मन में संतुष्टि नहीं है तब तक आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए पीस जो है, शांति जो है, वो प्राप्त करना हर किसी के लिए आसान भी नहीं है, क्योंकि जो भौतिक जीवन है, अभी अपन जिस दुनिया में जी रहे हैं उसमें सभी अपने अपने किसी न किसी प्रकार के उलझनों में उलझे पड़े हैं। तो आपको कभी भी निराश नहीं होना है और इन उलझनों में नहीं उलझना है। आपको खुद को प्रिपेयर रखना है और खुद को मोटिवेट रखना है। ठीक है, कभी भी डीमोटिवेट ना करें खुद को, क्योंकि सुसाइड किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अरे भाई, आप जीवित रहोगे तो कम कमा लेना, कैसे भी एडजस्ट कर लेना, लेकिन जब ये जीवन ही नहीं रहेगा तो ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत किस काम की? ये जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं ये किस काम की? ये किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, तो आज अपन ने ये सुशांत सिंह राजपूत की जो बायोग्राफी थी वो कवर की। इसको मैंने जितना शॉर्ट में हो सकता था उतना आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि ज़्यादा लेंदी कोई पॉइंट विशेष फैक्ट थे नहीं इसमें जानने लायक। जो भी सीधा सटीक मैंने आपको इसके जीवन के बारे में बताया। अब 34 साल की जो एक युवा ही थे, युवा उम्र में इनका देहांत हो गया है। अब देखिए ये 2020 ऐसे भी कह रहे हैं लोग, ये जो 2020 है पता नहीं क्या करेगा, अभी कोरोना चल रहा है। अच्छा, एक कोरोना को लेकर भी इनके मौत को लेकर कोरोना को भी एक कारण बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अकेला रहता है तो अकेला रहता है तो वो क्या है, कई बातें सोचता है। ठीक है, आप लोगों से मिलोगे, बातें शेयर करोगे, ठीक है, तो आप मन में नेगेटिविटी फील नहीं करते। अगर आप अकेले रहते हैं, सारे दिन अकेले रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, तो आपके मन में कई प्रकार की बातें आती हैं। अभी लॉकडाउन हो चुका था मार्च में लॉकडाउन हो चुका था, तो उसके बाद में 3 महीने तक ये अपने घर में थे और कभी कभार अपना टीवी देख लिया, मोबाइल चला लिया।
तो ये जब अकेले रहते थे, बाकी अकेले अपने कमरे में रहते थे, तो अकेले रहते थे तो अकेलापन भी आदमी को खा जाता है। अकेलापन में इंसान को जीने की जो मतलब उम्मीद या क्या कह सकते हैं अपन, जीने की जो ललक होती है वो ख़त्म हो जाती है अगर आपके मन में नेगेटिविटी है तो आप ऐसा ना करें। कोई भी बात हो तो अपने जो भी नज़दीकी हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे शेयर करें और हंसी खुशी रहें। सुसाइड किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और अगर कोई आम आदमी मरता है तो उससे तो उसका परिवार, उसके रिलेटिव वगैरह इफेक्ट प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर कोई अभिनेता, कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी सेलिब्रिटी अगर ऐसा करता है तो उससे जो जितनी भी युवा पीढ़ी है उसको भी धक्का लगता है। युवा पीढ़ी ये सोचती है यार ये इतना कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था, यही मर गया तो अगर हम तो क्या स्ट्रगल कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे आज रोजगार नहीं है, आज वो नहीं है, आज पैसा नहीं है, लेकिन ये सब जीवन के कुछ पहलू है, ये टाइम है जो निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी है और आपको अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है। आज की इसकी बायोपिक को अपन यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्सनैलिटी की बायोपिक सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उसकी बायोपिक भी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।